बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज साइमा अली फिर से हाज़िर हूँ एक नए शो के साथ। और हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए फिर ईद की खुशियाँ आपके साथ मनाने का आखिर एक बेहतरीन इंतज़ाम कर ही लिया। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे फिर से ये मौका मिला कि मैं डॉक्टर सैयद फ़रहान गिलानी के साथ होस्ट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। ईद उल अज़हा नाम है कुर्बानी का। सिर्फ हमने जानवरों की कुर्बानी नहीं करनी, बल्कि अपने जज्बात और एहसासात को भी कुर्बान करके इंसानियत के बारे में सोचना है और उन लोगों के बारे में सोचना है जो आज कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। हमने उनको अपनी खुशियों में शामिल करना है और कोशिश करनी है कि बकरे का या गाय का गोश्त फ्रिज की जीनत ना बने, बल्कि उन लोगों के निवाला ज़रूर बने जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते। इस उम्मीद के साथ कि आप इंशाअल्लाह ना सिर्फ अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे, बल्कि पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे, तो आपको एक दफ़ा दोबारा तहे दिल से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ईद खुशियों का नाम है, ऐसी खुशियाँ जो हम अपने बाकी रिश्तों के साथ बांटते हैं, जिनको हम कभी कभार मिलते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि उनके चेहरे भी उसी तरह मुस्कुराते हुए नूर के साथ हमारे सामने आए। तो हमारे साथ आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और मैं स्पेशली आज पहली दफ़ा उनसे मुलाकात कर रही हूँ, बिलमुशाफ़ा जिसे मुलाकात कहते हैं। इससे पहले मैंने वर्चुअली उनसे कई बार मुलाकात की है। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें कितने ज़्यादा इस्तकामत से भरे हुए लोग और महारतों से भरे हुए लोग ऐसे हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन बस कहीं हमारी नज़र नहीं पड़ती। और जिस हस्ती का मैं तारुफ़ करा रही हूँ, वो इतनी डाइवर्स पर्सनैलिटी हैं, इतनी डाइवर्स स्किल्स हैं उनके पास, कि जब बात करने बैठेंगे तो लगता है कई घंटे क्या कई दिन लग सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी जो जामिया है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, वहाँ के इस वक्त के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ुबैर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, और आपको भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। खैर मुबारक सर, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। तो हम नाज़रीन, तो ईद वाले दिन आपसे जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप इस तरह जिस तरह तैयार होके आएंगे, आप खुद कुर्बानी नहीं करते, बकरा खुद ज़िबा नहीं करते आप। सुबह हम कर चुके हैं। ठीक है। जी सर। नाज़रीन कराम, हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं, देखने में तो वो एज में छोटे लगते हैं, लेकिन कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। इंग्लैंड से तालीम हासिल की है, लेकिन डाउन टू अर्थ हैं और देखने में लगते हैं कि वो हम जैसे ही हैं, हम में से ही हैं। वैसे हैं वो हम जैसे, हम में से ही हैं, लेकिन आवाम की खिदमत का जज्बा उनके दिल में समाया हुआ है। अपने वालिद साहब के फरमान पर उन्होंने अमली तौर पर आवाम की खिदमत में इस मैदान के अंदर उतरे और आजकल बहुत अच्छे तरीके से अपने वालिद साहब का जो मिशन है उसे लेकर चल रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो उस मिशन को अपने वालिद साहब के जज्बात से ज़्यादा बियॉन्ड जाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरह ना सिर्फ मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम की उमंगों के मुताबिक भी रहेंगे। और अभी तक वो जा रहे हैं और फ्यूचर में भी आवाम उनसे इसी तरह वालेहाना मोहब्बत करेगी और उनकी कामयाबी के लिए कोशिश करती रहेगी। मेरे आज के जो मेहमान हैं वो हैं जनाब सैयद अली Qasim. कासिम गिलानी साहब। जी सर, Thank you very वेलकम टू द much. शो सर। Thank you very much for having me, डॉक्टर साहब। एंड साइमा बीबी, आपका भी थैंक यू। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को अपनी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। एंड खैर मुबारक। बहुत ही अच्छा स्टूडियो है माशाल्लाह आपका। और आज बड़ी दिलचस्प बातें होने वाली हैं आपसे। उम्मीद है हम इंशाल्लाह। दोनों मेहमानों के बहुत मशकूर हैं कि आज ईद का दिन है, बहुत मसरूफ़ दिन होता है, कुर्बानी करनी होती है, रिश्तेदार आ रहे होते हैं, लेकिन हमने आपसे दरख्वास्त की और आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और अपनी बेपनाह मसरूफियात में से हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाल कर आए। थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच। मच। डॉक्टर साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी सर। अब ये एक रवायती से सवाल हो गया कि बचपन की ईद और अब की ईद में फ़र्क क्या होता है। मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है, क्योंकि आप बेतहाशा स्टूडेंट्स को देखते हैं, क्या आपको अपने बचपन वाला ज़ौक़ शौक़ ईद से मुतल्लिक, त्यौहार से मुतल्लिक उनमें नज़र आता है अब? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पे हम अब अगर हम समझते हैं कि हम मिडिल एज से आगे जा रहे हैं, आमतौर पर हमारी जैसी उम्र के जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हमारा दौर, हमारा अहद अच्छा था, ये बच्चे ख़राब हो गए हैं। मैं राइट। इससे डिसएग्री करता हूँ। राइट। हर एज थैंक की यू सर।
जी, हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर एज की अपनी खुशियाँ होती हैं और हम हमारी उम्र के लोग जो होते हैं ना वो नॉस्टैल्जिया का शिकार होते हैं। यस, इसको उर्दू में बड़ा अच्छा तर्जुमा मुश्ताक यूसुफ़ी साहब ने किया था, यादिश बखैरिया, कि हम सही, यादिश बखैरिया का शिकार होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ कंडीशन। यस, इसकी सादा सी मिसाल यूँ ली जाती है कि जब आप तस्वीरों को, पुरानी तस्वीरों को हल्का-सा ब्लर करके देखते हैं, आजकल ये फीचर्स आ चुके यस, हैं, यस, तो वो बहुत रोमांटिक और खूबसूरत लगती हैं। हाँ जी, तो हम जो पुरानी यादों को हल्का-सा ब्लर होता हुआ देखते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये बच्चे भी उतना ही एन्जॉय करते हैं, ये भी उतना ही फन करते हैं। इनकी लाइफ़स्टाइल के स्टैंडर्ड्स बदल चुके हैं, तो सही, लेट देम एन्जॉय, लेट देम सेलिब्रेट। हम हाँ, अपनी उसको इनके साथ मैच करके जो जब देखते हैं, हुँ, तो बड़े-बूढ़े जब ये बातें कर रहे होते हैं और मैं अगर अपने आप को बड़े-बूढ़ों में शामिल अब कर ही चुका हूँ, सही है, आपने तो ज़्यादती की खुद के साथ। नहीं, हम हर एज में उन लोगों को एन्जॉय करना चाहिए। बिल्कुल, वो एन्जॉय करते हैं, अपने हुँ, हिसाब से करते हैं। हाँ, को जो हमारी माशरती रिवायात हैं, लोकल ट्रेडिशंस हैं, उसके साथ-साथ उनको लेकर चलना है। और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई बड़े शक नहीं शानदार है, बच्चे बिल्कुल हैं हमारे और वो माशाल्लाह, सेलिब्रेट भी करते हैं, एन्जॉय भी करते हैं। लेट देम डू दैट। यस, जी सर, जी अली, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। अभी तो खैर आप इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन यू हैव सम सर्टेन मेमोरीज। तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। इतने इनोवेटिव हैं, न्यू आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। आईटी में हम आगे जा रहे हैं। अब तो हमारी फोर्सेस ने भी साइबर के अंदर भी अपने आप को मनवा लिया हुआ है। तो हमारी नौजवान नस्ल ही उस साइबर में आई है ना, चाहे वो आर्म फोर्सेस में चले गई। तो आई डेफिनेटली एग्री विद डॉक्टर ज़ुबैर। मैंने आपसे पता करना था कि ईद के मौके पर बचपन में जब हम होते थे तो हमारी इस चक्कर में होते थे कि मैक्सिमम ईदी इकट्ठी हो। अब क्या आपका रवैया होता है और क्या डिफरेंस फील करते हैं? थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बचपन की ईद और आजकल की ईद, बिकॉज आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली, तो हमारी दोनों ईदें, छोटी ईद और बड़ी ईद, सियासी होती है। और उसमें हमें इधर मुल्तान में ईद हम अपने दरबार शरीफ पे पढ़ते हैं। उसके बाद वहीं पे हमारी फैमिली के साथ नाश्ता करते हैं। फिर वापस घर आके कुर्बानी करवाते हैं और कुर्बानी करने के बाद फिर हम हल्के से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन को मिलते हैं। तो एक तो सेट पैटर्न है। और इसके अलावा छोटी ईद पे ज़ाहिर है ईदी लेना और देने का त्यौहार होता है। वो उसमें ज़्यादा आई प्रेफर के छोटी ईद जो है वो बचपन से हमें ज़्यादा अच्छी लगती थी। बड़ी ईद में जानवर घर में आते हैं तो घर में एक मुख्तलिफ सी रौनक लगी होती है। तो अ, जो जो बड़ी ईद है इसमें मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा फ़र्क आया है बचपन से लेके अब तक। सिर्फ एक जो डिफरेंस मैं फील करता हूँ वो ये है कि जब सोशल मीडिया पे हम जब मीम्स देखते हैं, जो हम जब छोटे थे तब इतनी सोशल मीडिया इतना नहीं था और मीम्स इतनी नहीं बनती थी। तो आजकल आई एंजॉय जो बकरा ईद पे जो मीम्स बनती हैं उनको हम सोशल मीडिया पे एंजॉय करते हैं। तो दैट्स दी ओनली डिफरेंस जो कि बचपन की ईद उल अज़हा में और अब की ईद उल अज़हा में मैंने नोट किया है। बट इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह ताला। और दिल करता है कि हम दोनों ईदें जो हैं वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ भी गुजारें। बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल जो हमारे ये स्केड्यूल होता है उस वजह से हम रात का टाइम डिनर का फैमिली के लिए रखते हैं और बाकी सारा दिन जो है वो हल्के की आवाम तो के लिए सर, होता जो है। वालिद साहब ने आपको कहा अली के आ जाओ बेटा, अब आपने भी आवाम की खिदमत करनी है, तो अम्मी के क्या रिमार्क्स थे? उन्होंने ये नहीं कहा कि एक बेटा तो मेरे साथ अटैच रहने दो? हाँ हाँ, ऐसे ही था, ऐसे ही था। मैं आई फील कि मैं आई वॉज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि मैं अमली सियासत में ना आऊँ। पीछे बैठ के तो जाहिर है काम करना ही होता था। लेकिन अब जब से अमली पॉलिटिक्स में आए हैं सिर्फ ये कमी महसूस होती है कि आप फैमिली को उतना टाइम नहीं दे सकते जितना देना चाहिए। सही। थैंक यू सर। सर ये सवाल ना मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से है कि आप लोगों ने कभी कोई ऐसा खुद बकरे ज़िबा किए हैं और खुद कोई बड़ा जानवर, एक तो होता ना कि चले आ गए कसाई और वो उनकी मिन्नतें तरले कर ली, टाइम आ गया, खुद करते हैं कि नहीं कि कसाई नहीं आ रहा, बस आ जाओ, हमें खुद भी आता है? नहीं, आई हैव डन दैट। हमने यस,
और बकरा या कोई बड़ा जानवर, नहीं, मतलब बकरा गाय? हमारे घर में वालिद साहब के साथ मिलकर मैंने खुद किया हुआ है, लेकिन अब चूंकि उसके लिए एनर्जी भी चाहिए होती है और आपको कंट्रोल भी चाहिए होता है Yes. जानवर पर, तो अब काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन हम घर में हम खुद अपना जानवर ज़िबा किया करते थे और सही। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन डू दैट। सर कभी आपने इसमें खवातीन को शामिल किया? खवातीन दूर से मुंतज़िर निगाह होती थी, देख रही होती नहीं थी सर, आप यहाँ पकाने के अंदर पकाने हमेशा के वो नहीं अलावा शामिल मैं करते ज़िबा हैं। करने, छुरी चलाने की मैडम बात देखें, कर रही हूँ। पकाना भी तो एक अमल है ना। जब ज़िबा कर दिया, हाँ। मोर देन 50% काम हो गया ना, तो पकाने का काम वो डॉक्टर साहब उनके जिम्मे कर देते थे। नहीं, वो भी नहीं, मैं पकाने का भी काम घर में करता रहा हूँ, अब भी मैं घर में अच्छा। खाना पका लेता हूँ, दैट्स गुड। सही। अपनी फैमिली के लिए मैं पकाता हूँ। तो हमने ये जो जेंडर रोल्स डिफाइन किए हुए हैं ना, ये इस पे थोड़ा सा आगे जाने की जरूरत है। Yes. जाहिर सी बात है कि Yes. खवातीन मेन रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन ऐसे मौके पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए और बिल्कुल। मैं अपनी फैमिली के साथ मसलन बिल्कुल आप contribute मर्द करता हूँ। हजरात उस दिन पकाएं और खवातीन ज़िबा करके दे दें। ये भी देख लें, खवातीन के पास ज़िबा करने के लिए और बहुत सारे आलात होते हैं। वेरी वेल सेड। मैं तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी डिश जी, जो मैं- है वो अच्छी बना लेते हैं? जी, मैं उस दिन भी एक टीवी चैनल पर था, तो मैंने बताया था कि अचार गोश्त इज माय स्पेशलिटी। अच्छा, माशाल्लाह, बस और इस मैं दफ़ा बना आ रहे लेता हैं हूँ। अली कासिम मैं साहब कढ़ाई भी, वगैरह सर अचार फरहान गोश्त गिलानी इज भी। कोइंसिडेंटली माय फेवरेट डिश। बस आइए, तो दावत पक्की की है एनी उन्होंने। टाइम। तो मेरे बच्चे खास तौर पे फरमाइश करते हैं और मैं बनाता हूँ, लेकिन उसके बाद जो किचन का हाल होता है, हाँ, वो फिर ये- घर वाले यही मेरा कहते हैं कि सवाल यार था तुम कि ना ही ना आया करो। बनाओ, हाँ, यही मेरा सवाल था कि फिर वो किचन जितना घंटे साफ करने में लगते होंगे, तो उससे वो आप कहते होंगे नहीं नहीं, करेंगे। उसमें ये होता है ना कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी होती है, तो फिर Yes. मैंने तो फिर हर अलमारी खोल के देखनी है ना सही। कि किस में मसाला है, तो किस मतलब में आप बिल्कुल अकेले किचन में खड़े होना पसंद करते हैं, हेल्पर के साथ नहीं, नहीं? वो आ जाती हैं क्योंकि बाद में उनके लिए मसाइल होते हैं, खातून खाना के लिए, बेगम साहबा के लिए। तो सही अच्छी है। बात है कि वो एक कंबाइंड एफर्ट होती है। बिल्कुल। बट मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने बच्चियों और बच्चों के जेंडराइज रोल से आगे चलना है। बिल्कुल। बच्चियां भी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकती हैं, जैसे Exactly. आपने कहा है कि वो कर सकती सर हैं। मुझे सिखाया, मैं करती हूँ। हाँ, जरूर अच्छा। करनी Yes. चाहिए। और घर में छोटा मोटा कोई फिजिकल काम हो तो बच्चियां कहते हैं नहीं भाई को बुलाओ जी, या वालिद साहब ये करेंगे, तो उनको खुद अपने काम करने चाहिए। ये जो जेंडराइज रोल है, इसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स भी आगे चलकर होती हैं। बिल्कुल, एक जो बच्चियों खौफ को- उनके अंदर पैदा कर देना कि खून देख के डर लग रहा है, वॉमिट हो रही है, बाहर नहीं आओ, तो ये नहीं, गलत कुछ है। नहीं। ये खौफ का एलिमेंट किसी नहीं, मैं एक मुसलमान में सिर्फ तो नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक रमजान या सिर्फ एक ईद उल अजहा के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी। मैं एक सोसाइटी की कल्चर Yes. के बारे में बात कर रहा हूँ। Yes, भाई sir. घर में खाना बन रहा है और 3 वक्त खाना अगर सर्व हो रहा है, तो मेरे बेटे का दरमियान में अगर दिल किया है कि मैंने खाना खाना है, तो वो क्यों एक्सपेक्ट करता है कि उसकी अम्मा या उसकी बहन उसके लिए काम करेगी? आप सही। जाओ भाई, सही। जाके अपना सैंडविच बना लो, नहीं सर, अब फूड पांडा ने काफी आसानी पैदा कर दी। ये कर लो। सर आप बताएं, आप ज़िबा करते हैं खुद? मैं असल में मेरा इतना सख्त दिल अभी नहीं हुआ अच्छा, आप कि ये देखिए, अब इन्होंने मैं जानवर को तभी अपने आप सामने ऐसे expression दे रहे थे। ज़िबा होते देख भी नहीं सकता ओह। और बस खाने की हद तक ही शौक रखता हूँ। सही। बट ज़िबा, हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत फैंटेसाइज करती है कि एक जब ऊँट ज़िबा हो, हाँ। जो कि वो एक बड़ा जानवर बड़ा होता है, जानवर। उसके लिए मैंने अपने सामने एक दफ़ा ऊँट ज़िबा होते देखा है नेज़े के साथ। हाँ जी। तो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए। तो सर खुद कभी आपने मुर्गी भी नहीं ज़िबा की? नहीं। कोई कबूतर? नहीं, तितलियाँ? मैं किसी भी जानदार चीज़ को जो है वो ज़िबा खुद नहीं कर सकता। बट ये मेरी, आई थिंक दिस इज़ माई मे बी अ ड्रॉबैक, लेकिन खाने की हद तक बहुत ज़्यादा शौक है। सही। और ज़ाहिर है ईद वाले दिन मेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं मेरे कुक को कि आपने खाने के साथ जो मिंट मार्गरीटा होता है वो घर में ज़रूर होना चाहिए, ताकि सही। खाने के साथ हाजमा भी हो। सर हमारे साथ हमारे बहुत टैलेंटेड 2 स्टूडेंट हैं। इनमें पहले हमारे साथ बैठे हुए हैं ज़ियारत अब्बास, जो लॉ डिपार्टमेंट से हैं, 6 सेमेस्टर से। इन्होंने कुछ पोइट्री तैयार की है, तो हम सुनना चाहेंगे ज़ियारत आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैम आपको, सर आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो बस ईद के हवाले से कुछ ना कुछ रेडी किया बोलें। था। तो ऐसे है कि लड़ती थी जिसके वास्ते आपस में बकरियां, लड़ती थी जिसके वास्ते आपस में बकरियां, बकरा वो पिछली ईद पे कुर्बान हो गया। वाह। एक और है कि अब्बास मुझे ख्वाब में कहने लगा बकरा, अब्बास मुझे ख्वाब में कहने लगा बकरा,
जन्नत में भी आकर मुझे तकलीफ बड़ी है, मैं सैर भी जन्नत की नहीं करने के काबिल, एक टांग मेरी अब भी फ्रीज़र में पड़ी है। इसके अलावा एक छोटा सा था पंजाबी में, क्योंकि मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ तो एक चंद अशार जो होते हैं। दुख मैनू नुकसान दा नहीं, दुख मैनू नुकसान दा नहीं, दुख ये है तू पहचान दा नहीं, मैं तेरे पैरी पै जाना है, मैं तेरे पैरी पै जाना है, तू हाले मैनू जानदा नहीं। वाह वाह। तीर वजे ते निकल भी जांदा, तीर वजे ते निकल भी जांदा, पर तीर ओदी ज़बान दा नहीं, खाली हत्थी जे तू आना है, खाली हत्थी जे तू आना है, फायदा तेरे आउण दा नहीं। वाह। ये थोड़ा सा बारो बार ही मुंडे पवाते, बारो बार ही मुंडे पवाते, तरीका ये समझाण दा नहीं, बारो बार ही मुंडे पवाते, तरीका ये समझाण दा नहीं, बुढ़ी अगे सिर उच्चा करना, बुढ़ी अगे सिर उच्चा करना, शेवा ए नौजवान दा नहीं, वाह। गोडा ला के मैं टांगा मोड़िया, गोडा ला के मैं टांगा मोड़िया, टैलेंट ए हाले तू जानदा नहीं। वाह वाह। मैम अगर आप इजाज़त दें तो जी। एक और। एक दो शीज़ा है दरकार मुझे, एक दो शीज़ा है दरकार मुझे, जो चाहिए अपने घर मुझे, जो चाहिए अपने घर मुझे, जो रोके बाहर जाने से, जो रोके बाहर जाने से, भेजे ऑफिस करके तैयार मुझे, वाह। भेजे ऑफिस करके तैयार मुझे, मुझे अब्बू अब्बू कहने वाले, मुझे अब्बू अब्बू कहने वाले, बच्चे चाहिए 3-4 मुझे, अच्छा। एक दो शीज़ा है दरकार मुझे, मुझे शादी करनी जल्दी है, आके देखो इसी एतवार मुझे, सबके सामने जिसे मैं अपना कहूँ, ना हो किसी का पार मुझे, एक दो शीज़ा है दरकार मुझे। थैंक यू ज़ियारत, थैंक यू। वी विश बड़ी आपकी मासूम दुआएं माना कबूल हो ख्वाहिश है जाएं। आपकी। ये तो सारे नौजवानों की मासूम ख्वाहिशें हैं। अच्छा, हमारे साथ सर एक जो बच्ची है, ये बड़ी मुश्किल से आज हमने यहाँ पे बिठाई है। आज इसके दांत में दर्द भी है। इसका टैलेंट ये है कि जो कुछ सिचुएशन में हो रहा होता है, ये उस पे गाती है। तो अभी ये ऑब्जर्व कर रही इतने टाइम से हमें, तो हम सबके नाम हम इसको बता देंगे और ये हम सब पे ही कुछ बबी फ़ौरन बना के गाएगी। रैप हाँ जी, रैप रैप की जी। तरह से। तो ये बच्ची का नाम ट्रेडिशनल है, रैप। हाँ जी, ज़िले फ़ातिमा, और ये हमारे फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। मैं कुछ भी गा दूंगी, वो हाँ समझ आएगा, वो भी सुना दूंगी। मैं सबको ये बता दूंगी, गाना गाना है, गा के बता दूंगी। अली कासिम साहब, ज़ुबैर इकबाल, और इन पे गाना बना के इनको चिकन बकरा और सब कुछ बना के खिला दूंगी। जिनको शौक है वो भी सुना दूंगी। गाना गा के मैं ऐसे मुस्कुरा दूंगी, हंसते हंसते मैं कुछ भी गा दूंगी। हंस लो, गा लो और कुछ भी कर लो, यही ज़िंदगी है। इनको ईद के लिए, सर इरफान के लिए सब कुछ गुनगुना दूंगी। गुनगुना रही हूँ मैं इस तरह से, मुस्कुरा रही हूँ मैं इस तरह से, मैं मुसाइमा देखिए ज़रा, गुनगुना रही हूँ मैं, मुस्कुरा रही हूँ मैं, गा के मैं सबको सुना रही हूँ मैं बकरा ईद के लिए कुछ गा रही हूँ, सबने सुनाया वो ऑब्जर्व करके मैं उनको भी बता रही हूँ। मैं गुनगुना रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, आदतें हैं मेरी ऐसे, जो समझ सोच गा रही हूँ, कुछ नहीं है मुझको आता, फिर भी मैं अली कासिम सर को, इकबाल सर, ज़ुबैर इकबाल को, सर फरहान को, मैम साइमा को सुना रही हूँ, कुछ गा रही हूँ, गा के हंसते हंसते मैं मुस्कुरा रही हूँ। थैंक यू ज़िले। हम और हम भी आपका गाना सुन रहे हैं। वेरी थैंक यू। गुड, आई अप्रिशिएट योर टैलेंट। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे सर।
जी नाज़रीन कराम, अब हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ आप हमारे प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहेंगे और आपके रिमार्क्स, आपके कमेंट्स, आपकी अच्छी अच्छी सजेशंस हमारे प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करती रहेंगी। तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। आओ बेटा, आप लोग आओ। वेलकम बैक। जी आया नो बखैर रागले खुश आमदीद सज्जन आवन अखी ठहरन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ते साडे कोल बैठे ने साडे मेहमान और ईद मुबारक कह रहे ने, इसीलिए मैं थोड़ा जिहा पंजाबी शुरू किया कि पता चले कि असी पूरे मुल्क नूं शामिल किया है। तो थोड़े थोड़े मैनूं बाकी जुबानां दे लफ्ज़ भी आंदे सी। जी सर, डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मैं आपसे कुछ इनफॉर्मल से सवाल करूँगी जी अब। जी प्लीज गो अहेड। तो हम जो है वो बकरा आपने ले लिया अभी? जी ले लिया, ले लिया तो ले लिया, कर भी लिया, आपको याद नहीं रहा ईद है। नहीं, वो मुझे याद है। मैं अभी यही पूछने लगी थी कि जो जी। आपने बकरा लिया उसको आपने खुद इस दफा ज़िबा नहीं किया, जी नहीं, लेकिन इसका मतलब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। जी जी। कौन सा सिंगर था, मेहदी हसन या आतिफ असलम? सिंगर कौन सा? बकरा आपका कौन सा सिंगर था? नहीं कोई भी सिंगर नहीं था, बकरा बकरा। बकरा था मतलब कोई सुर नहीं उससे मैम पहले साहिबा वो कह वांट टू रहे आस्क यू वो किस आवाज में किस आवाज में मिनमिनाता उसने था? आपको उस वक्त अच्छा, मैंने ये गौर नहीं किया। ठीक है। तो सर, जो बकरे के लिए आपने कुछ स्पेशल डिजाइनिंग चीजें की, जैसे हम बचपन में करते थे, सोचे थे मेहंदी नहीं लगाते मैंने थे? कुछ नहीं किया, कुछ हमने नहीं? अपने अपने जो कैटल फार्म है वहाँ पे उसको रखा और बस मौके पे direct? मौके उसको लाया मतलब गया। उसकी अपनी स्किन इतनी प्यारी थी कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की। Perhaps। तो सर, मुझे एक चीज़ का ख्याल आया कि आपने बीच में जिक्र किया गुफ्तगू में, जब हमारे ऑफ एयर हो रही थी गुफ्तगू के, आप मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच रहे। कभी आपने सोचा कि बकरों की भी कोई लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए, उनकी जज्बात का इजहार होना चाहिए कि वो क्या फील कर रहे बिल्कुल हैं? होना चाहिए। हाँ मुझे जी। अगेन मुश्ताक यूसुफी साहब याद आ गए हैं कि बकरों का मुसलमान मुल्क में रहने का सबसे ज़्यादा नुकसान उन बेचारों की नस्लों को पहुंचा है। इसके बावजूद माशाल्लाह उनकी नस्लें कायम हैं। हाँ, और हम ग्रोथ उनकी इतनी ज़्यादा करते हैं हाँ जी, कि मुसलमान मुल्कों में और हमारे खत्ते में खासतौर पर मटन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। दुनिया भर में बीफ ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मटन की तरफ ज़्यादा है। हाँ। तो उनकी होनी चाहिए जी, उनकी ख्वाहिशात हैं, आखिर वो भी एक तरह के बकरे हैं। सर, कभी अब आपने, जैसे इस वक्त हालात हो गए हैं, कभी आपने ये सोचा है कि अब इनको भी ऑर्गेनिक घास की ज़रूरत है, जैसे हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट की तरफ जा रहे हैं? ऑर्गेनिक खाद नहीं, ऑर्गेनिक खुराक घास शायद आप घास कहना। घास उनके लिए स्पेशल कोई चारा जो बनता है, जी चारा तो वो ऑर्गेनिक हमारी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक ही होता है, हम केमिकल इस्तेमाल नहीं तो करते। सर, वो यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपने तो बकरा अपने फॉर्म पे रखा होता। वही है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा फार्म है, अच्छा, हमारे पास कैटल फार्म्स हैं, वहाँ पे सही रखा सही हुआ है, और हम जो सही। अपनी फार्मिंग करते हैं वो हम ऑर्गेनिक करते हैं और उनको मिलता है। जबरदस्त, ये तो बहुत ही आपको दुआएं दे के जाता होगा सर यहाँ से। उसकी दुआएं आपको पता चल रही थी जब ज़िबा का वक्त था? नहीं, मैंने अभी तक कोई बकरों की ज़बान सीखने के लिए कोई कोर्स नहीं किया है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं की अभी है। आपने ये कहा कि यहाँ इस खित्ते में उन पे ज़्यादा जुल्म होता है, कि आपको अंदाज़ा होता है कि अगर उनको भागने का मौका मिले तो वो किस खित्ते में भाग कर जाएंगे बकरे सारे? नहीं, उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, वो नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank तो सर, अली कासिम साहब से मैं पूछ लूँ कुछ इसी तरह? जी, जी, सवाल? हाँ जी, बिल्कुल। ज़रूर। अच्छा, जब आपके पास बकरे आते हैं तो आपके यहाँ दुआएं मिलती हैं, या इर्द गिर्द जो मेहमान होते हैं उनको इंतज़ार हो जाता है कि अब बिरयानी मिलेगी? नहीं, अली कह रहे हैं मेरी जो है ना वो गाय होती है और मैं उसे अल्लाह में की गाय समझता हूँ और वो गाने नहीं गाता। हाँ, इस साल मैंने वैसे गाय ही की है और पिछले लास्ट ईयर बकरे किए थे एंड वो दोनों बहुत ही लजीज थे। इस साल जो सेल्फी है ली आपने उनको? नहीं, सेल्फी नहीं ली। असल में लोग हमारे साथ इतनी सेल्फी लेते हैं कि मैं बकरे के साथ सेल्फी लेने में कोई मेरी ख्वाहिश और नहीं वैसे थी। भी अली आप बताएं कि ये तो फिर शो ऑफ हो जाएगा ना, तो अल्लाह को शो पसंद नहीं है कि हम बकरे के साथ सेल्फी लेके फिर उसे एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे डालिए। अली की तरफ से मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जी। अली और मेरा खानदान एक ही है, तो बस ये मैंने तो खानदान प्रोटेक्ट को तो करना ही डिफेंड करें सर करना आप। डेफिनेटली, ये क्योंकि बाइसनेस है हमारे सर। कॉन्सेप्ट ही जाने चाहिए। ये बाइसनेस है सर। नहीं नहीं, लेकिन मैं ये तो कि आप अली साहब को बोलने दें, वो देखिए माशाल्लाह यूएसपी पे नेपोटिज्म हो रहा है। सर हो रहा है, देख। चलें तो सर, आई बहरहाल- अपोलोजाइज। हाँ जी। नहीं, आप कीजिए। सर, जब आपको इस तरह बुला लिया जाता है टीवी शोज और इवन जो आपका हल्का है उसमें भी आपको बुला लिया जाता है, तो फिर जो आपने डिशेस तैयार करवाई हैं वो तो एहतजाज करती होंगी? नहीं, वो वेट करती होंगी
और इंतजार भी करती हूँ, मैं जो फ्रेश का एक मजा आ रहा होता है वो तो फिर आप नहीं एंजॉय कर पाते। एग्जैक्टली हाँ। बट मैं कलेजी जो है वो बड़े शौक से खाता हूँ जबरदस्त। बकरा ईद वाले दिन दोपहर को। सही। तो उसकी ही मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है खाने में, तो कभी कभी मैं खा के बाहर चला जाता हूँ लोगों को मिलने के लिए। सही। ऐसे ही है। सर क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं इसलिए मैं इस तरह का सवाल कर रही हूँ कि अगर आप खुद टीवी शो अरेंज करें हम्म, तो इस तरह का करेंगे, बकरे का पाकिस्तान? क्यों नहीं। बकरे का पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा अच्छा शो होस्ट बन सकता है इसके ऊपर भी। हाँ जी। और वैसे भी पाकिस्तान में बकरों की कोई कमी नहीं है। तो फिर सर बकरों का बकरों और पाकिस्तान होगा। चमचों की कमी नहीं है, हाँ, आपको ये कहना यही चाहिए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। हाँ जी। चमचे हर दौर में रेडीली अवेलेबल हैं, सही। एंड लाइकवाइज बकरे भी जो हैं वो Available बहुत है। अवेलेबल हैं ज़िबा होने के लिए। सही है सर। तो सर कभी आपने अपने जानवरों को प्यार करते हुए मेहंदी वगैरह लगाई उन पर या खुद? नहीं, मेहंदी नहीं लगाई, हाँ। लेकिन बकरों को या जो ईद पे जो जानवर आते हैं उनको उनको देखकर, उनको चारा वगैरह खिलाकर, उनको प्यार सही। करके सही। खुशी मिलती है। सही। एक बात मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं, क्योंकि मैम साइमा अली खातून है तो बार बार मेहंदी का ही नाम लेती हैं, जबकि मैं आपको एडवाइस करूंगा जानवरों पे मेहंदी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी स्किन की कीमत गिर जाती है। स्किन हमने सदका करनी होती है और हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि जो आपने सदका किया है उसकी मालियत ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो मज़ीद मुस्तहकीन के काम आ सके। मेहंदी लगाना बचपन का काम है जब हमारे पास शऊर नहीं होता, लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल, जैसे डॉक्टर ज़ुबैर ऑलरेडी आपको बता चुके हुए हैं, प्रीवियस से बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, बहुत इनोवेटिव है, तो वो बात भी ये रियलाइज़ कर चुकी हुई है कि जानवरों पर मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। जैसा अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो बेहतरीन पैदा किया है और हमें इस बात पे बिलीव होना चाहिए। बेशक, बहुत शुक्रिया सर। ये बार बार सवाल करने का मकसद भी यही था कि हमें ये बात अब बतानी है कि वो ये चीज़ें नुकसानदेह भी हो सकती हैं और उसको कोई एलर्जी आई भी हो डोंट सकती थिंक है। सो कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि टेंडरी का जो बिजनेस होता है उसमें तो बड़े शदीद केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, किसी किस्म का कलर ठहर ही नहीं सकता उसमें। बट सर जो बायर होता है ना वो स्किन को फिर कम कीमत पे बाय करता है। बेशक ऑल्दो यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट कि उसके अंदर तो इतने बेसिकली ये टेंडरी हार्श के बिजनेस में केमिकल जाते यूज हैं, होते हैं, तो कोई रंग और ठहरता ही नहीं है। तो वो आप बजा फरमा रहे, लेकिन जो जिसने कुर्बानी की होती है वो जो मसाजिद में देता है या किसी जगह इनिशियल भी, स्टेज पे शायद कुछ तो होता वो हो। जो उनसे बायर होते हैं ना वो इस वजह से कीमत कम कर कम। देते हैं कि इसकी स्किन सही नहीं है। ऑल दो उनको तो नुकसान नहीं होता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब एक मदरसे वाला जिसने खाल इकट्ठी की या व्हाट्सएवर जो भी एनजीओ जिन्होंने इकट्ठी की, तो वो इस वजह से ब्लैकमेल ना हो कि जी आपकी स्किन पर मेहंदी लगी हुई तो इसकी कीमत कम मिलेगी। So that's why I बिल्कुल request ठीक। to the people लेकिन that अगर कोई लगाना चाहते हैं लगाए, हाँ जी। एंजॉय करे, फन नहीं सर, बच्चे तो Let अभी भी them have लगाते हैं, that वो fun. तो उसके कान पे गुब्बारे भी बांध देते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा लगता है। गैस वाले और गुब्बारे ऐसा- बांधे थोड़ा सा ऊपर। और अक्सर बकरों के ऊपर मेहंदी से ईद मुबारक भी लगी ईद होती है। मुबारक, बिल्कुल आप चांद तारा सही- बना होता है। तो लगता है। सर आपने भी बताया कि आपको कलेजी खाना पसंद है, पुदीने की चटनी के साथ या केचप के साथ? पुदीने दही के की साथ। चटनी के साथ। सही। तो आप खुद भी बना लेते हैं? नहीं, कुकिंग नहीं कर सकते? नहीं, कुकिंग मैं नहीं कर सकता। एक्चुअली शौक है मुझे खाना बनाने का। मैं जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि देयर इज़ नो कोई जेंडर की बात तो नहीं है इसमें। सर, मेरे शेफ जो सारे दादा मेल होते हैं, दादा थे, वो बहुत अच्छे कुक भी थे और वो खाना खुद बनाया करते थे। तो आई थिंक उनकी जीन्स ट्रैवल की हैं और मुझे भी शौक ज़रूर है खाना बनाने का। लेकिन डॉक्टर साहब की तरह जब मैं भी खाना बनाता हूँ तो तब किचन में कोई और ठहर भी नहीं सकता, और आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट जिसको कहते हैं सही। कि हर चीज़ जो है वो उसकी मिकदार और के वैसे मुताबिक होनी भी चाहिए। अगर सारे खाना बनाएंगे तो खाएगा कौन? एग्जैक्टली, तो हमने अपनी असाइनमेंट हाँ। खाने की ले ली हुई है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल था दोनों शख्सियात से कि हम एक स्कॉचिंग एरिया में रहते हैं, हीट ज़्यादा होती है नेचुरली, तो कौन सी ज़्यादा पसंद है, गर्मियों की या सर्दियों की? मतलब अगर किचन में ना जाना पड़े तो कोई भी ईद हो। मुझे वैसे जो बड़ी ईद है वो ज़्यादा सर्दी में। बेहतर लगती है। सर्दियों में तो खैर दोनों ईदें अच्छी लगती हैं, बट
ईद उल अज़हा के मौके पर क्योंकि अवाम भी कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं और लोगों ने अपने अपने लोगों के घरों में जाना है, फैमिलीज़ के घरों में जाके खाना खाना है, तो उस पे ज़रा मज़ा भी आता है। लेकिन इस मौके पे हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि हम सबको अपनी हेल्थ का भी ख्याल Yes, रखना है मैं- और हमने ओवर ईटिंग भी नहीं यही करनी, मैं आपसे पूछने लगी थी अच्छा कि खाना होती है है और ओवरईटिंग हो उसको जाती हजम है। भी करना है। हाँ, ओवर ईटिंग हो जाती है क्योंकि हम रूटीन में पूरा सुबह दोपहर शाम गोश्त नहीं खाते। जी। हमारा ये आदत नहीं है, हम किसी एक वक्त में सब्जी भी खाते हैं हम्म। या एक वक्त में नहीं भी कोई और चीज़ खा रहे, से कोई जूस ड्रिंक वगैरह भी ले रहे हैं। तो सर होता है इस तरह से कि हम जब ईद के 2-3 दिन गुजारते हैं तो कुछ ना कुछ कि दुनिया में सेहत दो तरह के लोग होते हैं, जो कि खाने के लिए जिंदा रहते हैं या जिंदा रहने के लिए खाते हैं। अब बिल्कुल। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। सही। बट अगेन इतदाल जो है वो उसमें होना बिल्कुल। चाहिए। इंसान के जो मैदे का साइज होता है ना, वो उसकी मुट्ठी के बराबर होता है, सही या ये साइज होता है। आप उसको सही, खोल लें, सही। इतना आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। एक वक्त में बहुत सारे जो लोगों ने फूड एंड न्यूट्रिशन पे काम किया हुआ है वो ये बताते हैं कि आप 1.5 पाव से ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते एक वक्त में। लेकिन हम इससे ज़्यादा खा तो जाते हैं। आप जब खा जाते हैं तो फिर आप फिर उसको भुगतते भी हैं। अच्छा, वो सिर्फ सॉलिड डाइट की बात हो रही है देखिए, या ये लिक्विड बहुत समेत? अच्छा हो गया कि मैम साहिबा ने क्वेश्चंस के अंदर ही अपने बारे में भी बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा खा मैं बहुत जाते हैं। खाती हमें नहीं इससे पहले पता था। तो हमें बहुत शुक्रिया एहतियात मैम। करनी चाहिए क्योंकि हमें खाना प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है, Yes. और हम मुस्तकिल अगर गोश्त खा रहे होते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है कि लोग फिर मेडिकल कंडीशंस का शिकार होते हैं। मुझे डॉक्टर साहब की बात से एक याद आया, उसने बताया, किसी ने बताया कि ज़्यादा गोश्त खाना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। उसने कहा जी, अगर कोई आपको खिला रहा है तो बहुत फ़ायदेमंद है, और अगर आप खुद खिला रहे हैं तो नुकसानदेह। जी सर, आप कह रहे थे कि आपने कुछ अली कासिम साहब से भी पूछना है। मैम ये ऐसी ही चीज़ें पूछ रहे हैं कि जैसे वो बचपन में ईद कैसे गुजारते थे। हाँ जी। अब जो हमारे माशी हालात हैं, जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा डिप्राइव्ड हम हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर होना शुरू हो रहे हैं। तो आप इस ईद के मौके पे क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? थैंक यू डॉक्टर साहब, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरीबडी कि जिस तरह आपने अपनी प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि हमें जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उनका ख्याल रखना सबसे अव्वलीन जो है ज़िम्मेदारी हम लोगों की, या जो माली तौर पे ख़ुद कफ़ील हैं, अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, उनको चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ाएं, अपने मोहल्ले में, गली में देखें कि कौन सा ऐसा घर है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। या अक्सर ये होता है कि लोगों के घरों के बाहर हर साल मैं जानता हूँ कई लोगों को जो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी करते हैं, सैकड़ों जानवर कुर्बान करते हैं, और उनका शौक़ भी है, अल्लाह ताला ने उनको ये बाइंग पावर तौफीक भी दी हुई है। तो उनके घरों के बाहर अक्सर रश लगा होता है जो लोग गोश्त लेने आते हैं। लेकिन हमें जो ज़रूरत जिस अमल की है वो ये है कि हम ख़ुद से तहकीक कर लें, और जो लोग नहीं आ पाते उनके घरों में जाकर हम ये गोश्त तकसीम कर लें। मेरा ये अक्सर मानना है कि मैं अपने घर पे कुर्बानी की एक बोटी भी नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि जो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ वो सारी तकसीम हो जाए। हालांकि इसमें मेरी वालदा को शदीद इख्तलाफ है, वो कहती हैं कि एक फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी हिस्सा होता है, हाँ जी, जो कि आपने अपने घर पे भी रखना होता है, 1/3। तो मैं उस पर भी ऐसे बिलीव नहीं करता। आई वांट के हर चीज़ बट जाए। और इसके अलावा जो हेल्थ कंसर्न, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं लोग, मैदे की बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और फैली भी हुई हैं। तो मैं ख़ुद जो हूँ, आई एम अ वेरी कॉशियस पर्सन कि जब भूख अभी रहती हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर भूख रहती हो तो आप खाना छोड़ दें। दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस जो आप किसी को दे सकते हैं उसकी हेल्थ के लिहाज से। Yes. अच्छा, मेरा मैं इसी दोनों तरह- मेहमान आने ग्रामी से तो मुझे छोटे इनकी बात से याद आया जी कि सर। वजन कम करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है आपके ख्याल में? सर आप सजेस्ट करें। आप बताइए मैडम। सर, बहुत सारे लोग करते हैं ना कि ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से ज़्यादा तो सर डाइट कंट्रोल है एक्सरसाइज। देखिए, वजन कम करने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये है कि जब भी आपके सामने खाना आए तो आपने अपना सर यूं हिलाना है। ठीक है सर। सर, ये सर
सबको यूं यूं करना है, लेकिन साथ साथ नवाले खाते रहना है। ये तो मैं देखा, अभी मैडम साहबा खुद ही बता रही कि माशाल्लाह वो खुश खुराक हैं। आने दे, बात अभी डॉक्टर साहब ने नहीं कच्चा माशा ने कहा सर को यूं यूं हिलाते रहे लेकिन खाते खाना साथ खाते साथ रहे। रहे। अच्छा सर, मेरे छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन हैं डिफरेंट सिनेरियोज के जी, अंदर। बताइए। लाइक ईद वाले दिन मुख्तलिफ फील्ड से सवाल होंगे। ईद वाले दिन किस शोबिस के साथ, किस शोबिस पर्सनैलिटी के साथ आप ईद सेलिब्रेट करना चाहेंगे? दोनों से सवाल है, दोनों आई थिंक अपने डॉक्टर साहब पहले Showbiz. जवाब देते हैं। डेफिनेटली लेकिन डॉक्टर सर- जुबैर, सोच रहे क्योंकि हैं। डॉक्टर जुबैर साहब मीडिया कंसर्न हैं भी, रह भी हुए हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की हुई है काफ़ी सारे चैनल्स की, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया। आई डोंट थिंक सो कि आई हैव एनी पर्टिकुलर डिजायर्स कि मैं किसी मीडिया पर्सनालिटी के साथ वक्त गुजारना चाहूँगा। ईद वाला दिन तो फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। नहीं सर, मैं पूरे डे की बात नहीं कर रहा, लेट्स हैव अ For a चिट moment. चैट। और अच्छा, एक बड़े मज़े के हमारे मीडिया पर्सन हैं और माशाल्लाह उनका, मेरा उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, बट आई रियली लुक अप टू हिम। और उन्होंने पाकिस्तान में ये ट्रेंड चेंज किया है, सुहेल बड़ाइच साहब। जी इंटरव्यू लेने का उन्होंने स्टाइल ही चेंज कर दी। यानी उन्होंने जिस लहजे में गुफ्तगू की है वो एक ट्रेंड बन गई, मीम्स भी बनी। तो मैं उनके साथ यकीनन कुछ वक्त और सर उनके शो की सब हिस्टोरिकल जो उनकी अप्रिसिएशन है चीज़ों के बारे में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में, बड़ी शानदार है। एग्जैक्टली। और अगर मौका मिले, स्टीफन हॉकिंग जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। स्टीफन हॉकिंग एक बड़ा नाम थे और उनके साथ आप बात कर सकें। बेशुमार बड़े लोग हैं जिनके साथ आप बात करना चाहें, मिलना चाहें, लेकिन सारी ख्वाहिशें पूरी तो नहीं होती। और अली, आप किसके साथ करना चाहेंगे? मैं दिल डॉक्टर की साहब बात ने करनी है आपने। दिल की बात, हाँ जी। दिल की बात आप पूछें तो मैं तो मायरा खान के साथ ही गुजारना चाहूँगा। मायरा खान लेकिन से पूछ लें। उनसे पूछ लें। उन्हें भी एतराज नहीं होगा। हाँ, बट डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि सुहेल बड़ाइच साहब इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी पर्सनैलिटी। इंटरेस्टिंग। और उनके साथ बैठकर मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ काफ़ी टाइम गुजार सकूं, तो मुझे उनकी बातों से ही काफ़ी इंटरटेनिंग हैं और ही इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अच्छा, और आपके उनकी लोकल एक जो हैं, सॉरी सर, आपकी लोकल- बात कथा कलामी में, उनकी एक आदत मैम साइमा से भी मिलती है। खुश खुराकी। एग्जैक्टली सर। थैंक यू सर। सर आप कुछ फरमा मैं रहे ये थे। कह रहा हूँ कि हमारे ये मुल्तान के बड़े अच्छे शानदार शायर भी हैं, खालिद मसूद साहब। जी यस। अच्छा, वो गुफ्तगू करने का भी इतना उनका शानदार फन है कि वो बात से बात बुनते बुनते चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि हम उनके साथ घंटों गुजार चुके हैं। इट्स अ वंडरफुल पर्सनालिटी है। तो हम उनके साथ वक्त अगर कुछ बिता सके। और सर अगर किसी सियासतदान के साथ गुजारनी हो तो फिर किसका नाम मैं तो गुजार रहा हूँ ना जी सियासतदान के साथ। सर हमने अंजुमन सताइश बामी नहीं खोली, हमने तो आपसे पता कर। नहीं, मैं सियासतदान नहीं हूँ, आपको कोई और ढूंढना पड़ेगा। तो अली, अब्बू के अलावा अबू के अलावा हाँ जी, किसी वो तो आप सियासतदान गुजारते के ही साथ गुजारते मैं हैं। ईद गुजारूं तो वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हमारी शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बहुत अगर बड़ा। वो होती यहाँ पे दुनिया में तो मैं ईद उन्हीं के साथ विजनरी पर्सन, गुजारता, ताकि उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता। और इन द करंट सिनेरियो आई वुड लाइक टू स्पेंड माई ईद डे विद बिलावल भुट्टो जरदारी। जबरदस्त। और हम एक एज ग्रुप के हैं, ही इज़ ऑल्सो यंग, तो हमारे शौक मिलते Yes, जुलते you have a हैं। very close relation. I observed that you have a very close relation with. असल में हम उनके साथ रिलेट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों में। Exactly. सर हम दोनों से चाहेंगे कि कुछ छोटा सा पैगाम हमारे चैनल के थ्रू आप ईद का देना चाहें। ऐसा कोई पैगाम, मुझे ये सवाल में सबसे मुश्किल लगता है कि हम हर चीज़ को ना मोरालिटी पे कंक्लूड करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये एक हमारे अल्लाह ताला ने हमें फेस्टिविटी के ओकेजन्स दी, Yes. खुश होने का एक तरीका फराहम किया। आप ये देखिए कि आप अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे खुशी फराहम कर सकते हैं। सही। हमारे यहाँ एक अजीब कल्चर है कि हम छोटी छोटी बातों से लोगों से नाराज़ होते हैं। अगर इस मौके पर अगर आप एक कदम आगे बढ़ जाएं और उस छोटी सी बात को इग्नोर करके उनको अपने साथ मिला लें, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। बस ये ना बहुत गिने कि अच्छी उसको 5 बोटियां मिली और मुझे 4 मिली तो मैं नाराज हूँ। हम तो समोसे पे चटनी पे लड़ पड़ते हैं। आपने नोट किया मैडम साइमा की गुफ्तगू सिर्फ खाने की हाँ, गिरी है। 4 बोटियां, 5 बोटियां। जी सर, आप बट क्या? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, आई सेकंड हिम। और अपनी तरफ से अगर मैं कोई मशवरा देना चाहूँ लोगों को, तो आई वुड लाइक टू से कि आप खुश रहें जी। और अपने इर्द गिर्द भी खुशियाँ बांटें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। अगर आपने
खुशी का इजहार करना है तो उसमें भी आप रिस्पॉन्सिबल रहकर खुशी का इजहार करें। ये ना हो कि आप जिस तरह के एक ज़माने में सुनते थे कि हवाई फायरिंग लोग करते हैं खुशी का इजहार करने के लिए, दैट इज़ अ डेंजरस थिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप फैमिली के साथ भी रात को बाहर निकले हैं चांद रात पर, तो फिर तब भी गाड़ी अब जब चला रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबली चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें और इसी तरह लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू सो बहुत मच सर। और हम यहाँ पर इख्तिताम करेंगे अपने प्रोग्राम का। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत Thank you. शुक्रिया। और हमें यकीन जानिए वो जो एक सर वाइस चांसलर साहब का एक होता है ना, लफ्ज़ भी इतना भारी सारा है ना ये, तो हम सोचते हैं कि इनसे गुफ्तगू कैसे करेंगे इनफॉर्मल, बट आपकी शख्सियत जो है वो बहुत इनफॉर्मल गुफ्तगू के साथ बहुत। ज़बरदस्त शख्सियत है आपकी। और हमें कहीं पे भी एहसास नहीं हुआ कि हम आपकी ईद की जो सुबह है वो यहाँ पर आपको बिठा के कहीं यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। और अली जो साहब जो हैं इनकी तो इस वक्त कलेजी वेट कर रही है इनकी टेबल के ऊपर पुदीने की चटनी के साथ। तो एक चीज़ में मैम साहिबा ऐड कर दूं कि डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल जो हैं वो नो डाउट वाइस चांसलर हैं, बट वो ह्यूमन बीइंग पहले हैं। बहुत ज़बरदस्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हवाले से पे कर रहे हैं। बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आ रहे बिल्कुल। हैं। स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को बहुत सहूलत दे रहे हैं कि माशाल्लाह। जो काम उनका कई हफ्तों में होता था, उन्होंने ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर दिया हुआ है कि वो चंद दिनों के अंदर जितना मिनिमम टाइम के अंदर हो सके पॉसिबल हो जाए। वन विंडो ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह ताकि लोग ख्वार ना हो। हाँ, ये अलहदा बात है कि अल्लाह ने उनके अंदर इंसानियत का जज्बा भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। उन्हें पता है कि गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए और अपने शुक्र है। तजर्बात से लोगों को मुस्तफ़ीद करना चाहिए। हाँ जी। आई डेफिनेटली आई एम अप्रिशिएटिंग दीज एफर्ट्स Thank you. टू बोथ द पर्सन, क्योंकि अली कासिम जो हैं उन्हें भी पता है कि अवाम के अंदर घुल मिल कर उनकी खिदमत करनी चाहिए। वो इलेक्शन के मौके पे सिर्फ अवाम के अंदर नहीं जाते, वो आजकल भी जाते हैं जबकि उन्हें पता है भाई इलेक्शन में देर है, लेकिन वो कहते हैं मैंने इलेक्शन जीतने के लिए तो लड़ा था लेकिन इसलिए नहीं लड़ा था कि मैं अवाम से दूर हो जाऊं। वो अभी भी अवाम के अंदर जाते हैं और जितना बेस्ट पॉसिबल सलूशन इलाके के मसाइल का हो सके वो देते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है कि दोनों साहिबान अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह कामयाबियां समेटते रहें, कामयाबियों के साथ साथ लोगों की दुआएं भी समेटते रहें आमीन। और पाकिस्तान के लिए इसी तरह वैल्यूएबल बनते चले जाएं। ज़ुबैर साहब के लिए ख़ास दुआ ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे और ऐसा मुझे कभी उम्मीद है। और मैंने तो कभी अवाम रिटायरमेंट उनके के बारे में सोचा ही नहीं। सर आई मीन टू से इट्स अ नेचुरल फिनोमिना दैट मैंने सर आपकी जॉब सरकारी जॉब से रिटायरमेंट का कहा है, अल्लाह रहम फरमाए, बकाया चीज़ों से नहीं। वो मुझे उम्मीद है कि आप उससे ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे जी, उसके बाद Thank भी, you. और मेरी ये ख्वाहिश है और उम्मीद भी है। तो इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें और उसके अंदर संगीत का तड़का ना हो। हाँ तो जी। मैम साइमा हमारे सिंगर आज कौन हैं? सिंगर हमारे साथ सर हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं 6 सेमेस्टर से अली मुश्तबा, और सेकंड प्रो फार्मेसी डिपार्टमेंट से हैं हमारे साथ फ़ज़ील। दोनों को बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन हम अल्लाह हाफ़िज़ कर देंगे और ये म्यूज़िक प्ले होता रहेगा जिस पे हमारे शो का इख्तिताम होगा। तो हम मिलके ज़रा सबको ईद मुबारक कहेंगे। थोड़ा सा आप गिटार को छेड़ें, हम सब मिलके ज़रा ईद मुबारक कह दें और हम सबको इजाज़त दीजिए इस शो से। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब का स्टूडियो हमेशा आपके लिए खुशियों की रौनकों में इसी तरह से आपके साथ रहना चाहता है। अपने कमेंट्स के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं कि शो कैसा लगा और हम इसमें और कैसे बेहतरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ख़ास मौका देने के लिए हम कोशां रहते हैं, बल्कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स नहीं, पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई स्टूडेंट भी अपने किसी टैलेंट का मुजाहरा करना चाहता है तो हमारी यूएसपी स्टूडियो की टीम उसको वेलकम करती है। इजाज़त दीजिए मुझे, साइमा अली को, डॉक्टर फरहान गिलानी को आज के इस ईद के खसूसी प्रोग्राम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। तो हमारी पाकिस्तान तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईद मुबारक। हो गया सब
सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। और भी मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे। मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं, आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। थैंक यू वेरी मच।